वेलकम टू कॉमर्स स्पिरिट द सीएस। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं DDU बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के मिड टर्म एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चंस को। यहाँ पे टोटल आपके एग्ज़ाम में 9 पेपर होने वाले हैं। COM 101 से लेकर के COM 109 और इसी सीक्वेंस में है। 1 पे क्या है, 2 पे क्या है, इसी सीक्वेंस में ये पेपर का डिस्कशन भी हुआ है। तो अगर आपको सब्जेक्ट का अपना नाम नहीं पता होगा तो आप यहाँ से देख सकते हैं और उसके साथ उसका कोड भी याद कर सकते हैं। जैसे पहला पेपर आपका बिजनेस एनवायरनमेंट का होता है, व्यावसायिक पर्यावरण। इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, डिफाइन बिजनेस इन्वायरमेंट एंड इट्स स्कोप। व्यावसायिक पर्यावरण को परिभाषित कीजिए और इसके क्षेत्र बताइए। जब आप इन क्वेश्चंस को देखेंगे इससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि कौन से कंटेंट को पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। चाहे अगर आप इन क्वेश्चंस को पढ़ भी लेते हैं तो क्वेश्चन कैसा भी आता है, आप अपने सब्जेक्ट से अनजान नहीं रहते हैं, इससे रिलेटेड कुछ आपके माइंड में टॉपिक रहता है, आप उसको आसानी से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, डिफरेंस बिटवीन फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी। राजकोषीय नीति और मौद्रिक नीति के बीच में क्या अंतर है। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज मैक्रो एनवायरनमेंट, डिस्क्राइब इट्स डिफरेंट कंपोनेंट्स। मैक्रो इन्वायरमेंट क्या होता है, उसको वेस्ट भी बोला जाता है, और उसके विभिन्न घटक क्या हैं। जैसे टेक्निकल इन्वायरमेंट होता है, टेक्नोलॉजिकल और इकोनॉमिक होता है, लीगल होता है, डेमोग्राफिक होता है, तो वो सब इसके पार्ट होते हैं। और जब आप इन्वायरमेंट का स्कोप पढ़ेंगे तो उसमें माइक्रो इन्वायरमेंट, मैक्रो इन्वायरमेंट को पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज इकोनॉमिक ग्रोथ एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग द इकोनॉमिक ग्रोथ। आर्थिक विकास क्या है, आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। सबसे रिलेटेड आप एक शॉर्ट नोट बना सकते हैं कि जैसे क्वेश्चन अगर है कि व्यावसायिक चक्र से आप क्या समझते हैं, तो आप उस टॉपिक को लिखें, उससे रिलेटेड 2-4-10 पॉइंट्स लिख लें, उसको अच्छे से याद कर लें। मेमोराइज रहेगा तो वो आपको आसानी से लिखने में आपको आसानी आएगी। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज बिजनेस साइकिल। व्यवसायिक चक्र से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज इन्फ्लेशन, इट्स कॉजेज एंड मेजर्स। और क्वेश्चन भी आपको समझना है कि कहाँ तक ये पूछा है। जैसे इसमें है, मुद्रास्फीति क्या है, इसका कारण क्या है और इसको नियंत्रित करने के उपाय। इतना सारा चीज़ एक साथ आपको नहीं पूछेगा, सिर्फ ये पूछ सकता है कि मुद्रास्फीति क्या होती है, उसके कारण क्या है, या फिर मुद्रास्फीति को के रोकथाम के लिए कौन से उपाय हैं। तो क्वेश्चन बस आपको समझना पड़ेगा कि कैसे क्वेश्चन है, क्या आपको लिखना है। 5 मार्क्स का है तो 1.5 पेज 2 पेज से ज़्यादा नहीं लिखना है। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट आर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस टुवर्ड्स एम्प्लॉयज़। व्यवसाय का कर्मचारियों के प्रति क्या सामाजिक उत्तरदायित्व होता है। 5 या 6 पॉइंट्स में आप इस आंसर को लिख सकते हैं। पेपर नंबर 2 है आपका व्यावसायिक ऑर्गेनाइजेशन का फर्स्ट पेपर। इसका कोड है COM 102। पहला क्वेश्चन इसमें है, मीनिंग ऑफ बिजनेस, इट्स फीचर्स एंड स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस। व्यवसाय का अर्थ क्या है, इसकी विशेषताएं क्या हैं और व्यवसाय के विकास के चरण कौन से है, उसका प्रोसेस क्या है, कैसे डेवलप किया जाता है, एक बिजनेस को कैसे बनाया जाता है, उसका स्टेप। तो ये सब कुछ एक साथ नहीं पूछेगा। क्वेश्चन ये अलग हो सकता है कि व्यवसाय को बनाने का, उसका विकास करने के चरण क्या होते हैं, व्यवसाय का अर्थ और उसकी विशेषता एक साथ पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 में कुछ डिफरेंसेस हैं। जैसे इंडस्ट्री और कॉमर्स के बीच में क्या डिफरेंस होता है, उद्योग एवं वाणिज्य। बिजनेस और प्रोफेशन यानी कि व्यवसाय एवं पेशा के बीच में क्या डिफरेंस है, और पब्लिक कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी, निजी एवं सार्वजनिक कंपनी के बीच में क्या अंतर है। ये 3 अंतर, और अगर 1-2 क्वेश्चंस और ऐसे रिलेटेड हों जिसमें डिफरेंस है किसी चीज़ का, तो कोशिश करिए उसको भी एक बार गो थ्रू कर जाएं। उनके बारे में अगर आपको पता रहेगा तो डिफरेंस जब भी पूछता है तो हमेशा कॉपी पे फॉर्मेट बना करके लिखना चाहिए। एक साइड दूसरा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे था कॉमर्स और दूसरे साइड इंडस्ट्री, इनके बीच में और पॉइंट टू पॉइंट, जैसे यहाँ पे लिखते हैं हम लोग कि जो डिफरेंस लिखा उसका आधार क्या है। पहले पॉइंट में मीनिंग लिख दिया, दूसरे पॉइंट में उसका स्कोप कितना होता है, उसके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं। तो आप पूरा प्रॉपर फॉर्मेट बना करके लिखते हैं तो आपकी कॉपी थोड़ी अलग होती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज़ 1 पर्सन कंपनी। एक व्यक्ति कंपनी से आप क्या समझते हैं। इसको OPC नाम से भी पूछ सकता है कि OPC के बारे में टिप्पणी लिखिए, उसके बारे में समझाइए। तो 1 पर्सन कंपनी क्या होता है, इसके बारे में है। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट आर वेरियस टाइप्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़। विभिन्न प्रकार की व्यावसायिक गतिविधियाँ क्या क्या हैं ये। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट आर क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड बिजनेसमैन। एक अच्छे व्यवसायी के गुण क्या होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज सोल प्रोप्राइटरशिप। एकल व्यापार क्या होता है।
वन पर्सन कंपनी और सोल प्रोप्राइटरशिप, इनके बीच में डिफरेंस भी पूछ सकता है कि क्यों सोल प्रोप्राइटरशिप था तो वन पर्सन कंपनी का क्यों लेके आया गया कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट आर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, व्यवसायिक संगठन के उद्देश्य क्या हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन डेवलपमेंट ऑफ न्यू बिजनेस, नए व्यवसाय के विकास के चरण क्या हैं। यहाँ पे व्यवसाय का विकास नहीं है, किसी भी नए व्यवसाय को हम लोग कैसे स्टार्ट करते हैं, उसका डेवलपमेंट कैसे होता है, उसमें कौन कौन से स्टेप्स आते हैं। जैसे सबसे पहले कोई आइडिया आता है जो कि कौन देता है, प्रोमोटर देता है, उस आइडिया पे काम होता है, उस आइडिया पे कॉन्सेप्ट जनरेट किया जाता है, उसके बाद उसका रजिस्ट्रेशन किया जाता है। इस तरीके से करके कई सारे स्टेप्स हैं, वो आप पढ़ लीजिएगा। तीसरा पेपर है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का सेकंड पेपर, जिसका कोड है COM 103। पहला क्वेश्चन इसमें है व्हाट इज मीनिंग ऑब्जेक्टिव एंड इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांट लेआउट। इसका यूनिट बहुत छोटा है, तो क्वेश्चंस आप कोशिश करिए पूरा यूनिट पढ़ लें, 3 या 4 चैप्टर में है। उसके ऑब्जेक्टिव क्या है, मीनिंग क्या है और इम्पोर्टेंस क्या है प्लांट लेआउट का, ये सब पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 2 है डिफरेंस बिटवीन रैशनलाइजेशन एंड नेशनलाइजेशन, युक्तिकरण और राष्ट्रीयकरण के बीच में क्या डिफरेंस है। 2 ही थ्योरीज दिए हुए थे प्लांट लोकेशन से रिलेटेड, इसलिए मैंने इस दोनों को लिख दिया है। अब इनमें से कौन सा एक पर्टिकुलर पूछ सकता है, नहीं पता है, तो इसलिए दोनों आप पढ़ लें। थोड़ा थोड़ा इनके बारे में आप जानेंगे तो MCQ में भी ये हेल्प करेगा और थ्योरेटिकल में भी हेल्प करेगा ये। तो एल्फ्रेड वेबर और सर्जेंट फ्लोरेंस की थ्योरी दी हुई है प्लांट लोकेशन से रिलेटेड, दोनों के बारे में पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट इज रैशनलाइजेशन, इट्स ऑब्जेक्टिव एंड प्रिंसिपल, युक्तिकरण क्या होता है। हिंदी आप देख सकते हैं, रैशनलाइजेशन का हो सकता है पेपर में आपके कुछ अलग वर्ड यूज़ करके आ जाए, मुझे ये गूगल से मिला था तो मैंने इसको लिख दिया था। युक्तिकरण से आप क्या समझते हैं, उसका उद्देश्य क्या है और उसके सिद्धांत क्या हैं। जब आप कॉमर्स पढ़ते हैं तो मुझे लगता है कि हिंदी और इंग्लिश दोनों आपको थोड़ा ध्यान देना चाहिए। अगर आपका सिर्फ हिंदी है तो आप कोशिश करिए धीरे धीरे जनरेट करें उसको इंग्लिश में भी पढ़ने का, उसके कुछ मीनिंग्स देखें। क्वेश्चन नंबर 5 है टाइप्स ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन, व्यापार संयोजन के प्रकार क्या क्या हैं। तो उसमें आप एमलगमेशन और मर्जर हो गया, एक्विजिशन हो गया, जैसे हिंदी में हम लोग बोलते हैं संयोजन, चाहे कुछ और वर्ड करके मर्जर है, विलियन है, तो ऐसे करके वर्ड्स दिए होंगे। टाइप ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन आप डायरेक्ट इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं, उसमें मिल जाएगा। आप उन सबको 4 या 5 पॉइंट दिया हुआ है, उन पॉइंट्स को पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट आर क्राइटेरिया फॉर मेजरिंग बिजनेस साइज, व्यवसाय के आकार को मापने के लिए मापदंड क्या है। कब हम लोग कहते हैं कि ये स्मॉल बिजनेस है, कब कहते हैं मिडल है, कब कहते हैं कि ये लार्ज बिजनेस है, तो उसके मापदंड क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 है फैक्टर अफेक्टिंग ऑप्टिमम बिजनेस साइज, इष्टतम व्यापार आकार को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। जब ऑप्टिमम बिजनेस साइज को बनाया जाता है तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो उसको ऑप्टिमम बनने नहीं देते हैं, तो उन तत्वों के बारे में लिखना है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा हो। किसी क्वेश्चन में डाउट होगा तो आप बेहिचक पूछ लीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, और अगर वीडियो आपको पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, और अगर चैनल पे आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट पेपर आपका है, ये है COM 104 डॉक्यूमेंटेशन इन बिजनेस, व्यावसायिक पत्र लेखन। क्वेश्चन नंबर 1 है इसका व्हाट डू यू मीन बाय रिपोर्ट राइटिंग, रिपोर्ट लेखन से आप क्या समझते हैं। दूसरा है इसमें आप कोशिश करें कि कम से कम 2 या 3 फॉर्मेट आपको याद रहे, चाहे वो सेल्स लेटर हो गया, निर्ख पत्र हो गया, चाहे रिक्वेस्ट लेटर होता है। जो फॉर्मेट आपने लेटर से रिलेटेड पढ़ा होगा, 1 या 2 अच्छे से आप फॉर्मेट बना करके कॉपी पे प्रैक्टिस कर लें, ताकि अगर वो क्वेश्चन आए तो उसमें एक्चुअली क्या होता है कि मार्क्स अच्छे मिलते हैं। जैसे अगर पूछा है कि रिपोर्ट क्या होता है, किसी ने बस इसकी मीनिंग लिख दिया, इसके ऑब्जेक्टिव लिख दिया, और किसी बच्चे ने 2-3 लाइन में मीनिंग लिख दिया और 4-5 पॉइंट्स में उसके ऑब्जेक्टिव लिख करके एक फॉर्मेट बना दिया या फिर उसका प्रोसेस लिख दिया, तो उसको मार्क्स अच्छे मिल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज़ कोटेशन लेटर, निर्ख पत्र क्या होता है, इससे आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट इज़ मेमो, मेमो क्या होता है और उसको कैसे बनाया जाता है, फॉर्मेट उसका। व्हाट इज़ सर्कुलर लेटर, गश्ती पत्र क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सप्लेन द स्टेप्स एंड फॉर्मेट ऑफ रिपोर्ट राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग लिखने के चरण और उसके प्रारूप की व्याख्या करें। क्वेश्चन नंबर 6 है ऑफिशियल लेटर, एडजस्टमेंट लेटर और कंप्लेंट लेटर, इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। एज इट इज़ ये क्वेश्चन नहीं आएगा, जितने भी क्वेश्चंस हैं एज इट इज़ बहुत कम चांसेस हैं कि वैसे ही आ जाए।
बट ये ज़रूर है कि इनमें से कई सारे ऐसे पॉइंट्स आपको मिलेंगे। जैसे अकेले से पूछ सकता है अलग से ऑफिशियल लेटर क्या होता है, चाहे एडजस्टमेंट लेटर क्या होता है, उसको कैसे बनाया जाता है। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्लेन एपीए स्टाइल। एपीए स्टाइल क्या होता है, कैसे रेफरेंसेस लिखे जाते हैं एपीए स्टाइल में, वो फॉर्मेट आप। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का फर्स्ट पेपर, कोड इसका जैसे 104 था वो, तो ये हो जाएगा COM 105। ये मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रही हूँ ताकि आपका जब टाइम टेबल आए तो उसमें आप इसको फाइंड आउट कर लें कि आपका टाइम कब है, कब कब से कौन सा एग्ज़ाम आपका है। बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का पहला पेपर है मीनिंग एंड स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स। सांख्यिकी का अर्थ जैसे सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों में लिया जाता है, उसका स्कोप क्या है, उसके क्षेत्र क्या हैं ये। क्वेश्चन नंबर 2 है सोर्सेज ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा। डेटा को कलेक्ट करने के कौन से सोर्स हैं, तो एक होता है प्राइमरी, दूसरा होता है सेकेंडरी। इनको भी अलग से आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा क्योंकि किसी एक पर्टिकुलर को भी दे सकता है कि प्राथमिक समंग क्या होते हैं, द्वितीयक समंग क्या होते हैं, इनके कौन कौन से माध्यम हैं। तो अगर इस क्वेश्चन नंबर 2 को आप तैयार करते हैं तो किसी और क्वेश्चन को भी आप तैयार कर लेते हैं उसी के साथ। क्वेश्चन नंबर 3 है प्रोसेस ऑफ प्लानिंग ऑफ स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन। सांख्यिकीय जांच की योजना बनाने की प्रक्रिया क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है फीचर्स ऑफ मीन, मोड, मीडियन। माध्य और मोड हो गया, मध्यिका हो गया, इन तीनों का विशेषताएं। अलग से पूछ सकता है कि मीन क्या होता है, मीन का फीचर क्या होता है, मोड क्या होता है, मोड का फीचर क्या है, मीडियन क्या है और उसका फीचर क्या है। तो मीनिंग, फॉर्मूले और उसका फीचर, तीनों चीज़ें आप अच्छे से याद कर लें। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट इज स्टैंडर्ड डेविएशन, एक्सप्लेन इट्स फीचर्स। मानक विचलन क्या होता है, उसकी विशेषताएं क्या है। और लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज स्क्यूनेस, विषमता क्या है, इससे आप क्या समझते हैं। इसमें कई सारे न्यूमेरिकल हैं, तो मीन का, मोड का और मीडियन का, आप इन तीनों के क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा। और स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस एक दूसरे के हेल्प से कैसे निकाले जाते हैं, चाहे QD, MD, SD, इनके बीच में क्या रिलेशन होता है, उस फॉर्मूले को आप अच्छे से याद कर लें क्योंकि 5 नंबर का सॉल्यूशन दे सकते हैं वो आराम से। नेक्स्ट है आपका बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, इसका होगा COM 106। इसमें है पहला क्वेश्चन व्हाट इज कोरिलेशन, इट्स टाइप्स एंड डिग्री ऑफ कोरिलेशन। सहसंबंध क्या होता है, इसके कितने प्रकार हैं, जैसे पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, इंडिपेंडेंट होता है। और सहसंबंध की डिग्री जैसे 0.25 से लेकर के 0.50 तक है, तो इसका मतलब क्या होता है, परफेक्टली कोरिलेटेड कब माने जाते हैं। तो ये आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2 इंडेक्स नंबर, टाइप्स एंड यूजेस। सूचकांक, संख्या, प्रकार और उपयोग। इसको कुछ और हिंदी में बोलते हैं, सूचकांक बोलते हैं ये पता है, लेकिन नंबर से शायद इसमें संख्या नहीं होता है। तो सूचकांक क्या होता है, उसके प्रकार क्या होते हैं और उसके कहाँ पे यूज़ किया जाता है ये। क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सप्लेन फिशर्स आइडल इंडेक्स नंबर। फिशर्स के आइडल इंडेक्स नंबर की व्याख्या करना है, इसका फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला आप अच्छे से याद कर लें। क्वेश्चन नंबर 4 है स्पियर्समैन रैंक कोरिलेशन। स्पियर्समैन का एक रैंक कोरिलेशन है, कैसे रैंक से डिफरेंसेस निकाल करके कोरिलेशन निकाला जाता है, वो फॉर्मूला और इनकी मीनिंग क्या है, कैसे वो कैलकुलेट किया जाता है, वो आप याद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट इज टाइम रिवर्सिबिलिटी टेस्ट। समय प्रतिवर्तिता परीक्षण क्या है, व्हाट इज टाइम रिवर्सिबिलिटी टेस्ट, ये क्या होता है। और लास्ट क्वेश्चन है मीनिंग एंड कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज। समय श्रृंखला के अर्थ और इसके घटक को बताना है। तो ये बिजनेस स्टैट्स के दोनों पेपर में न्यूमेरिकल है, तो आप कोशिश करिए कि जो शॉर्ट न्यूमेरिकल आपके बुक्स में दिए हुए हैं, छोटे छोटे न्यूमेरिकल जो एक पेज में सॉल्व हो जाता है, उसको आप सॉल्व कर लें। जैसे मिसिंग फ्रिक्वेंसी कैसे निकाली जाती है, अगर मीन दिया हुआ है, कुछ मीन दिया हुआ है, मोड कुछ दिया हुआ है, तो आप किस तरीके से इसको मोड दिया हुआ है तो मीडियन को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, रैंक कोरिलेशन कैसे निकालते हैं। तो ये न्यूमेरिकल भी आप सॉल्व कर सकते हैं अगर न्यूमेरिकल में इंटरेस्ट है, अदरवाइज आप थ्योरेटिकल कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका एलिमेंट्स ऑफ बैंकिंग एंड इंश्योरेंस। इसमें पहला क्वेश्चन है आपका डिफाइन फॉरेन बैंक एंड इट्स एडवांटेजेस। विदेशी बैंक क्या है और इसके क्या क्या लाभ हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट आर डिफरेंट रिलेशनशिप बिटवीन बैंक एंड इट्स कस्टमर। बैंक एवं इसके ग्राहक के बीच में जो विभिन्न संबंध है, जैसे स्पेशल होता है, कुछ जनरल होता है,
तो उन रिलेशंस को आप पढ़ लें अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 3 है बैंकिंग बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाना। एक जो उसका बैलेंस शीट होता है, आर्थिक चिट्ठा जिसको हम लोग बोलते हैं, चाहे आर्थिक स्थिति विवरण बोलते हैं, उसका एक फॉर्मेट बनाना। क्वेश्चन में आपके ये भी दे सकता है कि इमेजिनरी अमाउंट से, जैसे बोल देगा कि आप कुछ मान करके चलिए और उस फॉर्मेट को बनाइए। तो जब आपको बस बोले फॉर्मेट बनाने के लिए तो अमाउंट नहीं लिखने की ज़रूरत है, अमाउंट वाला कॉलम छोड़ दीजिए। लेकिन अगर बोलता है इमेजिनरी अमाउंट के साथ, यानी कि कुछ राशियों के साथ बनाइए, तो आपको कुछ मान करके उसमें अमाउंट लिखना पड़ता है। और लेकिन ध्यान देने वाली बात होती है कि जो बैलेंस शीट होता है वो एसेट साइड और लायबिलिटी साइड हमेशा बराबर होता है। तो अमाउंट हमेशा ऐसे छोटे छोटे लीजिए ताकि उसको प्लस माइनस करने में आसानी रहे, और एसेट साइड और लायबिलिटी साइड दोनों बराबर आ जाए। कहीं पर भी देख लीजिए प्लस माइनस जहाँ पे हो रहा है उसको एडजस्ट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट इज़ इंटरनेट बैंकिंग, इट्स एडवांटेजेस एंड सेफगार्ड फॉर यूजिंग इंटरनेट बैंकिंग। इंटरनेट बैंकिंग क्या होता है, इसके लाभ क्या हैं, और जब इसको प्रयोग किया जाता है तो कौन सी सावधानियाँ बरतनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट आर फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस, बीमा के आधारभूत सिद्धांत क्या हैं। तो 5 या 6 टोटल सिद्धांत हैं, उनमें से किसी पर्टिकुलर एक को भी पूछ सकता है, तो आप पाँचों पढ़ लीजिए, ज़्यादा सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 है डिफाइन एर्डा। एर्डा क्या होता है, तो ये इंश्योरेंस कंपनीज को रेगुलेट करने की एक बॉडी है। इसके फंक्शंस क्या होते हैं, ये दोनों आप इसके अंदर पढ़ लीजिएगा, यानी कि इसके कार्य क्या हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 टाइप्स ऑफ बैंक, बैंक के विभिन्न प्रकार। इसमें सबसे मेन है आरबीआई, और आप एक और पढ़ सकते हैं वो है कॉमर्शियल बैंक, यानी कि वाणिज्यिक बैंक क्या होता है। अगर वाणिज्यिक बैंक पूछे या फिर नॉर्मली बैंक के बारे में पूछे तो आप दोनों में एक चीज़ लिख सकते हैं कि बैंक का एक इंस्टीट्यूशन है, एक संस्था है जो कि जनता से जमा को स्वीकार करती है और उनको लोन देती रहती है। तो कॉमर्शियल बैंक के बारे में और आरबीआई के बारे में, आरबीआई कौन कौन से कार्य करती है इसके बारे में आप जरूर से पढ़ लें। क्वेश्चन नंबर 8 है एसेंशियल्स ऑफ वैलिड इंडोर्समेंट, पृष्ठांकन के आवश्यक तत्व क्या हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ बैंक एश्योरेंस एंड डबल इंश्योरेंस, डबल इंश्योरेंस क्या होता है और बैंक एश्योरेंस क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है डिफाइन चेक एंड इट्स टाइप्स, चेक क्या होता है और उसके प्रकार क्या होते हैं। और इसके साथ आप एक चीज़ और पढ़ सकते हैं, चेक पे रेखांकन किया जाता है, तो ये एक तरीके का जनरल होता है और स्पेशल होता है, तो आप उनके बारे में भी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है बिजनेस कम्युनिकेशन का फर्स्ट पेपर, इसका कोड है COM 108। इसमें पहला क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय कम्युनिकेशन, इट्स इंपॉर्टेंस एंड प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। ये प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन आपको अलग से पूछ सकता है कि व्यावसायिक संचार की प्रक्रिया क्या होती है, चाहे संचार की प्रक्रिया क्या होती है। यहाँ पे व्हाट डू यू मीन बाय कम्युनिकेशन की जगह व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस कम्युनिकेशन भी पूछ सकता है, यानी कि संचार से आप क्या समझते हैं या फिर व्यावसायिक संचार से आप क्या समझते हैं, इसका महत्व क्या होता है और संचार की प्रक्रिया क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है एलिमेंट्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड इट्स बैरियर्स, प्रभावी संचार के तत्व क्या हैं और इनमें कौन कौन से तत्व हैं जो प्रभावित करते हैं, बाधाएं लाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट इज इफेक्टिव लिसनिंग, व्हाट आर इट्स बैरियर्स, प्रभावी श्रवणता क्या होता है और उसकी बाधाएं क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, संचार के प्रकार क्या हैं, तो इसमें ओरल कम्युनिकेशन, चाहे रिटन कम्युनिकेशन जिसको हम लोग बोलते हैं वर्बल कम्युनिकेशन, और दूसरा पार्ट आता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का, उसको बहुत अच्छे से पढ़ें। बाकी डाउनवर्ड कम्युनिकेशन हो गया, अपवर्ड कम्युनिकेशन हो गया, ये सब भी आप पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका स्किल, इंटरव्यू स्किल्स, साक्षात्कार की कौशलता क्या होती है। डिफरेंस बिटवीन वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, शाब्दिक और अशाब्दिक संचार के बीच में अंतर। क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, एक्सप्लेन इट्स टाइप्स, और शाब्दिक संचार क्या होता है और इसके प्रकार क्या हैं। लास्ट क्वेश्चन है फॉर्मेट ऑफ जॉब एप्लीकेशन एंड रेज्यूमे, नौकरी के आवेदन और रेज्यूमे का फॉर्मेट बनाना, उसका प्रारूप कैसा होता है। लास्ट पेपर है बिजनेस कम्युनिकेशन सेकंड का, इसका कोड है COM 109। पहला क्वेश्चन है इसका, अगर आप डॉक्यूमेंटेशन को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो बिजनेस कम्युनिकेशन के सेकंड पार्ट में बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगा, क्योंकि आधा से ज़्यादा सिलेबस उसका और इसका मिलता जुलता है। तो एक को तैयार करेंगे दूसरा ऑटोमेटिक उसके साथ तैयार हो जाएगा। व्हाट इज़ रिपोर्ट राइटिंग एंड इट्स स्टेप, रिपोर्ट राइटिंग क्या होता है और उसके चरण कौन कौन से हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट डू यू मीन बाय राइटिंग स्किल्स, व्हाट आर इट्स डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व इन राइटिंग स्किल, लेखन कौशल से आप क्या समझते हैं और लेखन कौशल में कौन कौन से चरण सम्मिलित हैं। इसमें एक होता है फर्स्ट ड्राफ्ट
और एक होता है सेकंड, या फिर इसी को बोला जाता है फाइनल ड्राफ्ट। तो इनके बारे में भी आप पढ़ लीजिएगा कि फर्स्ट ड्राफ्ट क्या होता है, फाइनल ड्राफ्ट क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट इज़ पीपीटी। पीपीटी क्या है, इसको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है डिफाइन एपीए स्टाइल इन राइटिंग रेफरेंस। संदर्भ लेखन में एपीए शैली को परिभाषित करें। क्वेश्चन नंबर 5 है डिफरेंस बिटवीन ऑफिशियल एंड सेमी ऑफिशियल लेटर। आधिकारिक और अर्ध सरकारी पत्र के बीच में अंतर क्या है। और सबसे लास्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन मेमो एंड इट्स फॉर्मेट। ज्ञापन और उसके प्रारूप की व्याख्या करें। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए हैं। किसी क्वेश्चन में डाउट होगा तो आप पूछ लीजिएगा, और ये मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगी टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, वहाँ से आप जा करके ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी अपडेट आती है डीडीयू से तो मैं उसमें शेयर कर देती हूँ, तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।